अंधी भिखारिन। भिखारी अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु होते हैं। उसका यह अनुमान सही था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उन्हें दुआएं देती और उनके सहृदयता की सराहना करती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती, फिर मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की ओर चल देती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिकतर श्वेत वस्त्रधारी होते, जो पैसे देने की बजाय उसे दुत्कार देते। फिर भी अंधी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्षीय लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी उसे टटोलकर उसके मस्तक को चूमती, लेकिन बच्चे का नाम और परिचय किसी को नहीं पता था। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था और अंधी उसका मुख चूमकर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी। किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। अंधी उसे अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ भी मांग कर लाती, उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, जिससे उसका काम चल जाता था। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसे खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। वे बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता, जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसे शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बहीखाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज हूं, कहाँ रखूं? सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। अब अपने पास रखते डरती हूं। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर इशारा करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर अंधी से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की राह चल दी। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने दबाया। अंधी ने दवा, दारू, झाड़ फूंक, टोटके की परीक्षा की, लेकिन संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए।
लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी? कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैंने आपके पास धरोहर रख दी थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर इशारा करते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? अंधी ने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं, इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। सेठ जी ने कहा, या तो नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेककर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। फिर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवादारों का कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए और अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे दे तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसे ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी जल रहा था। एक नौकर बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चलने को कहा, किंतु वह उस स्थान से हटने का नाम नहीं लेती थी। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं हटेगी। सेठ जी स्वयं बाहर आए और देखा। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष पहले मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता नहीं मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जान पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ। मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था। अब मिला है तो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्या यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसे पाला है, मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता था। कुछ देर मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी।
दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली और पहले शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। अपरिचित शक्ल देखकर उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। उस समय से उसका ज्वर और अधिक बढ़ गया। मामा की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। सोचने लगे, क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसे अपने चंगुल में दबा रही है। इसे कैसे बचाऊं? सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहां नहीं थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर जाकर देखा, अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसे हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। वह तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर मां बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहां उसकी सुचारू सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, लेकिन इस समय अंधी के पैरों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी मां हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी ने सहारा देकर उसे बाहर लाया और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी दोनों की एक दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी मां का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, मां, तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहां जा सकती हूं। अंधी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10 से 15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीम के जोशं, वैद्य की पुड़िया और डॉक्टरों के मिश्रण से नहीं हो सका, वह अंधी की स्नेह सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने कहा, क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारे रुपए हैं, मेरा अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकते हुए चल दी। बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।